दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में, जहां हम आपको ले चलेंगे एक सफर पर पश्चिम बंगाल के अनछुए और अनसुने रहस्यों की ओर। पश्चिम बंगाल अपनी संस्कृति, साहित्य और कला के लिए जाना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस राज्य के आंचल में कई ऐसे रहस्य छुपे हैं जो आपको हैरान कर देंगे। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, आज हम खोलेंगे पश्चिम बंगाल के रहस्यों का पिटारा और जानेंगे कुछ ऐसी बातें जो शायद पहले कभी सुनी नहीं होंगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों से मिलती हैं? जवाब है 5। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ तो सीमा साझा करता ही है, साथ ही चीन और म्यांमार से भी जुड़ा हुआ है। चिकन नेक कॉरिडोर के माध्यम से म्यांमार से जुड़ाव और इतनी सारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं किसी और भारतीय राज्य के पास नहीं है। यह विविधता ही पश्चिम बंगाल की पहचान है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी बंगाल का जिक्र मिलता है, लेकिन क्या आप जानते हैं बंगाल नाम की उत्पत्ति कैसे हुई? यह नाम वंगा शब्द से बना है। महाभारत में वर्णित वंगा साम्राज्य, जो कभी इसी धरती पर फैला था, को बंगाल शब्द का जनक माना जाता है। इतिहास के पन्नों में दर्ज यह नाम आज भी हमारी पहचान है। यह सोचकर ही कितना गर्व होता है कि हमारा बंगाल इतना प्राचीन और समृद्ध है। दोस्तों, आजादी से पहले ब्रिटिश हुकूमत का केंद्र क्या था? जी हां, दिल्ली। लेकिन क्या आप जानते हैं दिल्ली से पहले कौन सा शहर इस साम्राज्य की बागडोर संभालता था? वह शहर था हमारा अपना कोलकाता। 1911 तक पूरे 100 साल से ज्यादा समय तक कोलकाता ही ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा। आज भी इस शहर की हर गली, हर इमारत उस दौर की कहानी कहती है। चैप्टर 4, भारत का पहला विश्वविद्यालय। दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में बंगाल हमेशा से अग्रणी रहा है। यहां तक कि भारत का पहला आधुनिक विश्वविद्यालय भी यहीं स्थापित हुआ था। 1857 में स्थापित कलकत्ता विश्वविद्यालय न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया में पश्चिमी शिक्षा पद्धति वाला पहला विश्वविद्यालय था। यह हमारे गौरव की बात है कि बंगाल ने शिक्षा के क्षेत्र में इतना बढ़ा योगदान दिया। चैप्टर 5, शांति निकेतन, गुरुदेव का आश्रम। दोस्तों, शांति निकेतन का नाम तो सुना ही होगा। विश्व भारतीय विश्वविद्यालय, जिसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रसिद्ध किया, वास्तव में उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित एक आश्रम था। आज यह स्थान यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, जहां कला, संस्कृति और शिक्षा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। चैप्टर 6, सुंदरवन, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन। दोस्तों, प्रकृति का एक अनोखा तोहफा है सुंदरवन, जो दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। बांग्लादेश के साथ साझा किया गया यह वन रॉयल बंगाल टाइगर, मगरमच्छ और अनेक जीव जंतुओं का घर है। यहाँ का अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र इसे विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण बनाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में एक रेगिस्तान भी है? जी हां, पश्चिम मेदिनीपुर में स्थित गंगानी घाटी को बंगाल का ग्रैंड कैन्यन भी कहा जाता है। लाल चट्टानें और शुष्क वातावरण इसे एक अनोखा रूप प्रदान करते हैं। दार्जिलिंग चाय कानून द्वारा संरक्षित। दोस्तों, चाय पसंद करते हैं? दार्जिलिंग चाय का नाम तो सुना ही होगा। यह चाय केवल दार्जिलिंग में ही उगती है और इसके स्वाद और सुगंध की दुनिया दीवानी है। इसे भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्राप्त है, जिसका अर्थ है कि केवल दार्जिलिंग में उगाई गई चाय को ही दार्जिलिंग चाय कहा जा सकता है। क्रांति की ज्वाला बंगाल। दोस्तों, भारत की आजादी की LDD ढाई में बंगाल का योगदान अविस्मरणीय है। खुदीराम बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मातंगिनी हाजरा, सूर्य सेन जैसे अनेक क्रांतिकारियों ने इस धरती को अपने बलिदान से सींचा। बंगाल हमेशा से देशभक्ति और त्याग का प्रतीक रहा है। भारत का सबसे पुराना संग्रहालय। दोस्तों, इतिहास में रुचि रखते हैं तो आपको कोलकाता स्थित भारतीय संग्रहालय जरूर जाना चाहिए। 1814 में स्थापित यह संग्रहालय भारत का सबसे पुराना संग्रहालय है। यहाँ आपको दुर्लभ जीवाश्म, मम्मी, प्राचीन सिक्के और बौद्ध अवशेष देखने को मिलेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, यह था हमारा छोटा सा प्रयास पश्चिम बंगाल के कुछ अनछुए पहलुओं से आपको रूबरू कराने का। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हां, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोचक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल ट्रेंडिंग कंटेंट चैनल 123 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।